नए साल में सरकार यातायात के नियमों को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। पहले कानून तोड़ने वालों के खिलाफ चालान को 10 गुना तक बढ़ाया गया और अब फिर कुछ और नए नियमों के साथ सरकार ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। बदलती तकनीक के साथ अब लोगों को ऑनलाइन चालान भेजे जा सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों को उनके ईमेल पर चालान तो मिल जाता है, लेकिन वे इसे भरने में आनाकानी करते हैं। ऐसे में अगर आपके पास भी कुछ ऐसे चालान हैं जिनका आपने अब तक भुगतान नहीं किया है, तो ये आपको काफी महंगा पड़ सकता है। नए नियमों के तहत अगर आप टाइम पर चालान नहीं भरते तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त तक हो सकता है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले समय पर जुर्माना नहीं भरते, इसके लिए सरकार ने नया और सख्त तरीका अपनाने की तैयारी की है। खबरों के मुताबिक इस नए नियम के तहत अगर आपके पास पिछले 3 महीनों से एक ई चालान की राशि लंबित है जिसका भुगतान अब तक नहीं किया गया है, तो आपका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास एक वित्तीय वर्ष में लाल बत्ती का उल्लंघन करने या खतरनाक ड्राइविंग के मामले के 3 चालान जारी हो चुके हैं, तो आपका लाइसेंस कम से कम 3 महीने के लिए जब्त किया जा सकता है। सरकार एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया भी अपना रही है, जिसमें भुगतान न किए जाने तक आपको हर महीने अलर्ट मिलेगा। चालान कटने के 3 महीने तक आपको नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस मिलने के 30 दिनों तक आपको चालान भरना होगा या फिर आप उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। अगर आप 30 दिनों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो ऐसे में माना जाएगा कि गलती आपकी ही थी। 90 दिनों तक चालान न भरने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निलंबित किया जा सकता है। नए नियम के तहत उन लोगों को भी राहत दी गई है जो मानते हैं कि उनका चालान गलत तरीके से कटा है। अगर आपको लगता है कि आपका चालान गलत कटा है तो आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 30 दिनों के अंदर अंदर इस मामले में फैसला ले लिया जाएगा, नहीं तो खुद ब खुद आपका चालान रद्द हो जाएगा। नए नियमों के तहत आपको आपका मोबाइल फोन और पता भी अपडेट करना जरूरी होगा। गौरतलब है कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना पता और मोबाइल नंबर बदल लेते हैं, जिसके कारण ट्रैफिक चालान का मैसेज उन तक नहीं पहुंच पाता। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार 3 महीने का समय देने जा रही है, ताकि हर गाड़ी का मालिक अपना सही मोबाइल नंबर और पता अपडेट कर सके। इसके बाद बिना मोबाइल नंबर अपडेट किए प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, गाड़ी का बीमा भी रिन्यू नहीं होगा, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का पंजीकरण भी नहीं हो पाएगा। इसी के साथ सरकार की ये योजना भी है कि जिन लोगों के पिछले साल में कम से कम 2 चालान पेंडिंग है, उनकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी महंगा हो सकता है। अगर आपने समय पर चालान नहीं भरा है तो आगे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने पर आपको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। सरकारी सूत्रों की मानिए तो कुल जारी ई चालान राशि में से केवल 40% की ही वसूली हो पा रही है। राज्यवार वसूली को देखते हुए दिल्ली में सबसे कम वसूली दर 14% है। इसके बाद कर्नाटक में 21%, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 27% और महाराष्ट्र और हरियाणा में वसूली दर सबसे अधिक 62 और 76% है। ऐसे में सरकार ई चालानों की 100% वसूली के साथ आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार नए नियमों को लागू कर रही है। इन नए नियमों को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि इन नए सख्त नियमों की हमें जरूरत है? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में और देश और दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।